घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हे को मिली जान से मारने की धमकी। दुल्हन के साथ 7 फेरे लेने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान युवक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वृंदावन निवासी इस युवक पर कुछ दिन पूर्व हमला हुआ था और पुलिस सभी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वृंदावन में विगत 29 दिसंबर को पुनीत गौतम तथा उसके अन्य साथियों द्वारा कृष्णकांत गौतम पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें गोली कृष्णकांत गौतम के बजाय एक श्रद्धालु के पैर में लगी थी। इस मामले में पुलिस ने पुनीत गौतम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, परंतु पीड़ित कृष्णकांत गौतम का कहना है कि इस वारदात में 4 अन्य आरोपी अभी तक फरार हैं और आगामी 13 फरवरी को उसकी शादी है। ये लोग उसकी शादी में कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं गौरक्षा विभाग के संगठन मंत्री हेमंत शर्मा ने कहा कि कृष्णकांत गौतम उनका चचेरा भाई है और उसकी 13 फरवरी को शादी होनी है, लेकिन भाई पर जानलेवा हमला करने के फरार आरोपी राजीनामा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी 29 दिसंबर को एक घटना हुई थी, जो पुनीत गौतम नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर फायरिंग की और वह वृंदावन में कुछ बाहर से श्रद्धालु आए हुए थे, तो उनके वो गोली पैर में जाके लगी थी। तो मैं गेस्ट हाउस में जाके घुस गया था, तो उसके पश्चात प्रशासन भी वहां आया था, एसएसपी सर भी आए थे, सीओ सर भी आए थे। तो उसमें नाम दर्ज मैंने पुनीत गौतम का रिपोर्ट कराई और उसमें कुछ अज्ञात भी थे, जिसमें पुनीत गौतम हाजिर हो चुका है और जो जेल में बंद है, और उसमें एक व्यक्ति और है, वो भी है जेल में, और बाकी जो 4 और हैं, 3 जो 4 हैं, वो अभी फरार है। प्रशासन अभी उनको पकड़ नहीं पाया है, जो भी है। तो वो एसएसपी कार्यालय क्यों आना पड़ा आपको? मैं एसएसपी कार्यालय इसलिए आया हूँ क्योंकि 13 फरवरी को मेरे घर में कार्यक्रम है, जो मेरी खुद की शादी है। तो मैं अपनी सुरक्षा के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सर को एप्लीकेशन दी है, जिससे कि सर हमको सुरक्षा मुहैया कराएं। हमारे घर में 13 तारीख को प्रोग्राम है, तो इसके उपलक्ष्य में हमला वगैरह कर सकते हैं वो? जी बिल्कुल। और क्या, हमको कुछ लोगों ने भी बताया है कि वो जेल से आके भी हमला कर सकते हैं। धमकी मिली है कोई? जी बिल्कुल, धमकी मिली है। कब मिली है? ये अभी 2 दिन पहले की बात है। क्या कहा? उनके परिवार के लोग ही हैं, हमको धमका रहे हैं कि राजीनामा करो, ये करो, वो करो। तो मैं इसके उपलक्ष्य में ही सर के पास आया हूँ। क्या कहा सर ने? सर ने आश्वासन दिया है कि कठिन से कठिन कार्रवाई होगी उनके ऊपर। ये मेरा चचेरा भाई है, कृष्णकांत गौतम इसका नाम है, वृंदावन का निवासी है। और आज हम लोग माननीय कप्तान साहब के ऑफिस पर आए हैं। आने का कारण ये है कि 29 तारीख को इसके ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ था वृंदावन के अंदर में, जिसमें पुनीत गौतम नाम का जो व्यक्ति है, अज्ञात 3-4 लोगों के साथ मिलकर एक आत्मघाती हमला कारित किया गया था, जिसमें वृंदावन में घूमने आए एक श्रद्धालु के पैर में गोली लगी थी। क्योंकि वो गोली भाई को ना लगते हुए वो गोली उस श्रद्धालु को लग गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया था, मगर अब तक की जो कार्रवाई हुई है इसमें केवल पुनीत गौतम के द्वारा सरेंडर किया गया है, मगर उक्त जो लोग हैं इसमें जो नामदर्ज जो और भी हैं वो इसमें फरार हैं। भाई की 13 तारीख को शादी है, तो हमें इस चीज की एक डर और एक आशंका हमें जताई जा रही है कि हमारे उस मांगलिक कार्यक्रम में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए मैं आज माननीय कप्तान साहब और डीआईजी साहब के पास आया हूं कि मेरे चचेरे भाई के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और उक्त जो बदमाश हैं वो पूर्व में भी कई 8 से 10 मुकदमों के अंदर में नामित है, तो उनके ऊपर ऐसा कठोर से कठोर कदम उठाया कि जिससे कि हम लोग बिना भय के, बिना किसी डर के हम अपना कार्यक्रम कर सकें। क्या कोई धमकी दी है क्या? जी बिल्कुल। 2 दिन पहले मेरे को जब मेरे छोटे भाई का मुझे फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे उनके परिवार के द्वारा मुझे दोबारा से पुनः ये रुककर कहा गया कि इस बार तो गोली बच के निकल गई, इस बार सीधी गोली तुम्हें लगेगी। तो इसका मतलब ये कि उनके मंसूबे अभी इतने ठंडे नहीं हुए, यानी वो कहीं ना कहीं वो इतने बड़े वो बाहुबली बन चुके हैं कि उनको कानून का जरा भी खौफ नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जिस तरह वृंदावन पुलिस 12 घंटे के अंदर में एक पर्स चोरी करने वाले या एक महिला के साथ छिनट्टी करने वालों को अगर 12 घंटे में एनकाउंटर करके अगर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है, तो क्यों ना हमारे भाई के ऊपर जो आत्मघाती हमला हुआ है, तो उनके भी उन बदमाशों के मंसूबे को क्यों ना पुलिस ढेर करके और हमें न्याय दे। बस यही मैं मांग को लेकर आज मैं माननीय डीआईजी साहब और कप्तान साहब के कार्यालय पे आया हूं। कप्तान साहब ने तुरंत ही सीओ सदर के लिए हमारे कागजी कार्रवाइयों को आगे अग्रसित कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास दिया है कि हेमंत जी, हम आपके चचेरे भाई के परिवार को पूरा सुरक्षा मुहैया कराएंगे और बिना निश्चिंत होकर आप अपने मांगलिक जो शादी का कार्यक्रम है छोटे भाई की, आप उसको करिए। मथुरा पुलिस प्रशासन आपके साथ सदैव खड़ा है।
मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।